हरे कृष्णा बच्चों सभी को। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। क्योंकि जो आपको मैंने इंट्रो दिया था वो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दिया था। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन भी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लेकर आया। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये रेलवे के लेवल तक के हैं। ठीक है, एसएससी लेवल के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी जो फिलहाल में आपका एग्जाम आ रहा है वो आपका रेलवे का आ रहा है, एनटीपीसी का। ठीक है, तो इसलिए मैं रेलवे क्वेश्चन लेकर आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। और इसका मैंने मोस्टली सारा ही बेसिक आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसका बेसिक, वो आपके बीच बीच क्वेश्चन में आते रहेंगे, बताता रहूंगा। ठीक है, लेकिन जो मेनली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैं सर आपको बता चुका हूँ। आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखना आज का पहला क्वेश्चन। ये देखो, रेलवे एनटीपीसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है, देखना बच्चों, पहला क्वेश्चन 2x प्लस 7y रेशियो 4x माइनस 3y प्रोपोर्शन 8:3। अभी रुकना बच्चों इस क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही क्वेश्चन कैलकुलेटिव दे दिया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा इजी कर लेते हैं, फिर हम दोबारा इसी क्वेश्चन पर लौट कर आएंगे। ठीक है, देखना ये वाला क्वेश्चन सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा इजी है। ये पहले वाला थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो पहले इसे देखना, इसे समझ जाएंगे तो वो हम अपने आप कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखना, मैंने आपको इंट्रो की क्लास में बताया था कि जब चार संख्याएं होती हैं आपके पास, उन चार संख्याओं को आप प्रोपोर्शन में चेंज करते हो, तो प्रोपोर्शन में चेंज करने के लिए किस तरीके से करते हो। तो आपको मैंने बताया था, मैं बताता हूँ फिर से आपको, कि जैसे आपके पास चार संख्याएं हैं 6, 18, 39 और x। इन चार संख्याओं को आपको प्रोपोर्शन में चेंज करना है। तो मैंने कैसे बताया था कि पहले वाली दो संख्याओं का तो अनुपात में चेंज करना, और दूसरे वाली दो संख्याओं को भी अनुपात में चेंज करना, और दोनों के बीच में आप इक्वल का साइन लगा देना। यही क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। कि 6:18 बराबर 39:x। ठीक है, और इसका एक इजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर इसे सोल्व करना है तो इसे फ्रैक्शन में ना लिख के आप डायरेक्ट क्या करना, कि स्टार्टिंग वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या की आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो इनकी मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 6x। और जो बीच वाली संख्या है, इन बीच वाली संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर देना, बराबर में लिख देना, कितना हो जाएगा 18 × 39। ठीक है, अब देखना यहाँ से, अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट 6 से 18 को काटूं, कितनी बार कटेगा, 6 3 जा 18, और 3 की मल्टीप्लाई आप 39 में करोगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 3 9 जा 27, 2 और 3 3 जा 9, और 2 कितना हो गया 11। तो x की जो वैल्यू निकल कर आई है आपकी, वो कितनी निकल कर आई है, 117, 117। ठीक है बच्चों, समझ आया क्वेश्चन। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9.6 रेशो 16.8 प्रोपोर्शन 8:x। तो आपको फाइंड करना है x, करना है x का मान बताना है। तो x की वैल्यू बताओ। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें भी चार संख्याएं हैं और आपको क्या बताना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसे तो हमने प्रोपोर्शन में चेंज भी नहीं करना, ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोपोर्शन में चेंज करके दिया हुआ है। ठीक है, इन्हें ऑलरेडी इन्होंने प्रोपोर्शन में चेंज करके दिया हुआ है, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्ट लास्ट वाली संख्या और फर्स्ट वाली संख्या को एक साथ मल्टीप्लाई में लिखना, और बीच वाली संख्या को एक साथ मल्टीप्लाई में लिखना, आपका आंसर आ जाएगा। देखना इसमें फर्स्ट संख्या कौन सी है, 9.6, और लास्ट संख्या क्या, x। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 9.6 × x, बराबर में बीच वाली संख्या की मल्टीप्लाई एक साथ कर देना। 16.8 × 18, 16.8 इंटू 18। इसे सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपकी यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x बराबर कितना आएगा आपका, पॉइंट से पॉइंट यहाँ से कट जाएगा, और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8। और किससे डिवाइड हो सकता है, ये 6 से हो जाएगा। ये 6 2 जा 12, और 6 3 जा 18। और बाकी कुछ डिवाइड हो रहा है, कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ पे 21 और 3 बच्चा है, तो 21 के और 3 के मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, 3 1 जा 3, और 3 6 जा, और 3 2 जा 6। यहाँ पे कितना बचा आपका 2, या 2 डिवाइड में आ जाएगा, और 63 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 31.5। आपकी जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 13.5।
फाइंड, और इसमें फाइंड करने के लिए आपसे एक्स का बोला था, तो एक्स बराबर कितना है 31.5। लेना बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर सभी बच्चे बताना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। देखो फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ आपको डायरेक्ट, कि आप भी इजीली तरीके से जैसे मैं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप भी वैसे ही करो इस क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे 4 संख्याएं हैं और 4 संख्याओं को आपको प्रोपोर्शन में चेंज करके आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया है कि आपको फर्स्ट वाली संख्या की और लास्ट वाली संख्या की मल्टीप्लाई करनी होती है, और उसके इक्वल में क्या लिखना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखनी होती है। ठीक है, और जब इसके बराबर में x इंटू 7 होगा तो 7 तो ऑटोमेटिकली इससे डिवाइड में आएगा मल्टीप्लाई में होने के कारण, तो आप यहाँ से डायरेक्ट काटो इसे, कितना है 7 या 21 और 12 या 36, तो x बराबर आपका आंसर कितना है 36 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अगर आपके सामने ऐसे 4 संख्याएं आ जाती है प्रोपोर्शन में और किसी तीसरी या चौथी संख्या फाइंड करने के लिए आपसे बोले, तो आप डायरेक्ट करना है, ऐसा फॉर्मेशन मत बनाना कि x रेशो 7 इंटू बराबर 12 इंटू 21। ठीक है, जितना इजी हो सकता है आपसे उतनी जल्दी करो, क्योंकि आपको वहां पे सिर्फ आंसर निकालना है, कोई आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 और 121 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 169 एंड 121। ये दो संख्याएं दी हैं आपको और आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा उन्होंने। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब भी वो आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो कंफर्म है कि आपको दो संख्या वो दे के रखेगा, और मीन प्रोपोर्शन निकालने का आपको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में a इंटू बी। ठीक है, जब भी आपसे वो मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो आपको दो संख्याएं कंफर्म दे के रखेगा, उन दो संख्याओं में आपको क्या मानना है, पहली संख्या a मान लेनी है, दूसरी संख्या b मान लेनी है। ठीक है, और इन दोनों को अंडर रूट में मल्टीप्लाई में लिख देना है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 169 इंटू बी की वैल्यू क्या है 121। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, और 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का। इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 143। आपका जो आंसर आया, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए बोला था आपने, मीन प्रोपोर्शन कितना फाइंड किया है 143, यही आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, करना ही सर। देखो बच्चों, आपको डायरेक्ट करना बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हर जगह आपको ऐसी फॉर्मेशन नहीं बनानी है कि मीन प्रोपोर्शन बराबर अंडर रूट में इसका फॉर्मूला लिखो फिर इसका अंडर रूट में लिखो। आपको पता है कि मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको दी गई दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो आप डायरेक्ट इनका यहाँ यहीं पे अंडर रूट चढ़ाओ, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके आपको पता है कि 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का होता है, और 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर है। मैं फिर भी आपको लिख के दिखा रहा हूँ बताने के लिए, आपको लिखना भी नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है कि 13 का स्क्वायर होता है 121 11 का स्क्वायर होता है, और 13 की 11 में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा 143 आएगा। आपको डायरेक्ट ऐसा आंसर निकालना है। ठीक है, चलो, और एक्सप्लेनेशन वाले बच्चे के लिए मैंने इसलिए करके दिखा दिया और डायरेक्ट वाले बच्चे के लिए वो करके बता दिया, क्योंकि हर तरह का बच्चा वीडियो देखता है, कुछ एक्सपर्ट होते हैं कुछ एकदम बेसिक से होते हैं, तो बेसिक वाले बच्चों के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, स्टेप बाय स्टेप किया है, और जो डायरेक्ट करना चाह रहे हैं थोड़ा एक्सपर्ट है काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने डायरेक्ट भी बताया है। ठीक है, वो यहाँ से करे और वहाँ यहाँ से करे, और जो यहाँ से कर रहा है वो घबराए नहीं, वो थोड़ी कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस कर करके आप भी इस लेवल पे आओगे, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे आपकी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कौन सा है, 8 प्लस 3√3 और 16 माइनस 6√3 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 प्लस 3√3 एंड 16 माइनस 6√3। ये दो संख्याएं दी और इनका मीन प्रोपोर्शन पूछा आपसे। ठीक है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेटिव बना दिया इन्होंने और कुछ नहीं है। और जैसे मैंने आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था,
आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा है और आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं और उनका अंडर रूट निकालते हैं। फिर तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में करो, इनका अंडर रूट चढ़ाओ और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना और उसका अंडर रूट निकाल के इसका आंसर बता देना कितना आएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। आप यहीं पे डायरेक्ट इनका अंडर रूट चढ़ाना और अंडर रूट चढ़ाकर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना और मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसका आंसर बताना। लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं ही कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो इनका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इस 8 की मल्टीप्लाई पहले 16 में करना और फिर इस 8 की मल्टीप्लाई -6√3 में की जाएगी। तो करना पहले 8 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना आएगा 128 माइनस 8 की मल्टीप्लाई जब -6√3 में करोगे तो कितना आएगा 48√3 प्लस फिर 3√3 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 16×48√3 और फिर 3√3 की मल्टीप्लाई 6√3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 की मल्टीप्लाई पहले 6 में करेंगे कितना आएगा 6×3 = 18 और फिर √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो कितना आएगा 3 आता है। √3 की मल्टीप्लाई √3 में अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है 3 आता है और 3 की मल्टीप्लाई हम जब 18 में करोगे कितना जाएगा -54 और इन सभी का क्या चढ़ा हुआ है रूट चढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखना 48√3 ये माइनस में और ये प्लस में दोनों सेम है और साइन चेंज है तो आपस में कट जाएंगे। देखना 128 ये प्लस में है और ये माइनस में है तो 128 में से अगर मैं -54 को लेस करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा 128 में से 8 में से 4 जाएंगे 4 और 12 में से 5 जाएंगे कितना आएगा 7। तो आपका आंसर कितना आया अंडर रूट में 74। आपको भी ऐसे ही करना सिर्फ, ठीक है। और जिसे अभी दिक्कत हो रही है कि अभी ऐसा नहीं हो पा रहा था बेसिक रहना, मैं भी कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस किया मैं भी ऐसे करने लगा हूँ। आप भी इसका रिवीजन करना, 5-6 बार आप रिवीजन करोगे आपको भी ऐसे ही आपका हाथ चले जाएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 236 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है आपको। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 236, ठीक है। 3 संख्याएं दी हैं और इसका आपको फोर्थ रेशियो बताना है। सेम ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है कि 2, 3, 6 और x का फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो आपको क्या करना है इस नंबर से इसे डिवाइड कर देना। 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। इसका आंसर कितना हुआ 9 आ गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों। घबराओ मत आप, ठीक है। आप लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके समझ नहीं आया, जो अभी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कर रहे हैं, देखना ये तो डायरेक्ट के लिए है, जो डायरेक्ट करेंगे उनके लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। और जो अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब इनका फर्स्ट टाइम है सेकंड टाइम है, जो अभी कंपटीशन में आए अभी तैयारी में आए तो उनके लिए वैसे मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है। तो देखना 4 संख्याओं को आप जब प्रोपोर्शन में चेंज करते हो तो कैसे करोगे कि 2, 3, 6 और फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल को फोर्थ स्थान पे लिखते हैं कि 1 2 3 4। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता तो थर्ड पे एक्स लिखते हैं, सेकंड में पूछता तो सेकंड में लिखते हैं, फर्स्ट पूछता तो फर्स्ट पे लिखते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा क्या फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए हम यहाँ लिखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया बहुत बार, 2-3 बार यही क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको क्या करना, पहली संख्या और लास्ट की संख्या की मल्टीप्लाई करनी है तो ये कितना हो जाएगा 2x और इक्वल में किसकी मल्टीप्लाई लिखनी है बीच वाली संख्या होगी 6 3 जा 18। 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों x बराबर 9। यही आपका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 समानुपाती संख्याओं में पहली दूसरी और चौथी संख्याएं 4 22 33 तो तीसरी संख्या क्या होगी। इन 4 proportional numbers the first and second and fourth number are 4 22 and 33 respectively. What will be the third number? ठीक है, अभी मैंने आपसे बोला था लास्ट वाले क्वेश्चन में, जब भी आपसे वो थर्ड नंबर पूछे या फोर्थ नंबर पूछे तो दी गई संख्याओं को आपको लिखना है पहले। ये 4 22 और 33
3। अब इसमें देखना है दी गई संख्याएं जो है कौन कौन सी हैं। पहली है, दूसरी है और चौथी है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये चौथी है। और ये वाली सॉरी ये 22 है, ये चौथी है। ये आपकी चौथी संख्या। और पूछी कौन सी है, थर्ड संख्या पूछी है। तो मैंने आपसे बोला था कि जोन सी संख्या भी वो जोन सा प्रोपोर्शनली फाइंड करने के लिए बोले तो आपको एक्स वहीं पे लिखना है। इन्होंने थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो थर्ड स्थान पे कि पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे एक्स लिखना है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में देखना उसने क्या पूछा था, फोर्थ प्रोपोर्शन है ना, चतुर्थानुपाती पूछा। तो मैंने एक्स पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पे लिखा था। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो मैंने एक्स को कहा लिखा, थर्ड स्थान पे लिखा है। ठीक है। अब चार संख्याएं आपको प्रोपोर्शनल में चेंज करना और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने कैसे बताया था, शुरू वाली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को एक साथ मल्टीप्लाई में लिखना है कि 4 इंटू 33 बराबर में बीच वाली संख्याओं का गुणनफल लिखना है आपको 22 इंटू एक्स। 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो x बराबर क्या फाइंड किया आपने, 6। यही आपका आंसर है, x बराबर 6, ऑप्शन 6। ठीक है। इन क्वेश्चन को कोई भी इजी या हार्ड ना समझे। ठीक है। ये रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 के आए हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन है। और ये तो देखना, ये लेवल 2 ये मेंस का क्वेश्चन है, सीबीटी 2 का, सीबीटी 1 का भी नहीं, सीबीटी 2 का है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको इन्हीं क्वेश्चन पर कमांड रखनी है। ठीक है। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं वही लेवल लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में आना है। ठीक है। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 169 को 256 के अनुपात में विभक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताया था इंट्रो वाली क्लास में कि जब दी गई संख्याओं को हम 2 रेशो में या 3 रेशो में या 4 रेशो में डिवाइड करते हैं तो जितने भी रेशो होते हैं उन रेशो का योगफल दी गई संख्या के इक्वल होता है। आपको डायरेक्ट करना है, मैं ये चीज बता चुका हूँ इसलिए अब मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन देखा, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है। आपको पता है कि इन तीनों संख्याओं का सम किसके बराबर है, 169 के है। तो देखना 5 और 2 7 और 6 13। तो आपको डायरेक्ट करना कि 13 छिंग 78, सॉरी 13 की 13 मल्टीप्लाई करें 169 आएगा। तो 13 से अगर आप 169 को काटोगे तो कितना आएगा, 13 ही आएगा। अब 13 की मल्टीप्लाई 2 में करो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26। 13 की मल्टीप्लाई 5 में करो कितना हो, 13 पंजे 65। और 13 की मल्टीप्लाई आप 6 में करो कितना हो जाएगा, 13 छिंग 78 हो गया। ठीक है। तीनों का भाग पूछा था, तीनों का हिस्सा पूछा था। कौन सा ऑप्शन है आपका, 26 65 78, ऑप्शन बी, यही आपका आंसर। ऐसे करना आपको डायरेक्ट। ठीक है। अब मैं सर कॉन्सेप्ट से ही बताता हूँ, मैं कर रहा हूँ। देखना, मैंने आपको इंट्रो की क्लास में बताया था जब दी गई संख्याओं को किन्हीं भी अनुपात में डिवाइड करते हैं, 2 में 3 में 4 में 5 में, जिससे 169 को हमें 3 भागों में डिवाइड करना। और 3 भाग कौन कौन से है वो, 2 5 6, इन 3 भागों में डिवाइड करना। और आपको पता है कि इन तीनों का योगफल किसके बराबर है, इन तीनों का सम किसके बराबर है, 169 के बराबर है। कि 2 5 7 7 और 6 कितना, 13। तो 13 बराबर 169 के, और 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30 के। और आपने मैंने कहा है कि जब 1 एक यूनिट आ जाती है तो उसकी मल्टीप्लाई आप जिसमें भी करते हो उसकी वैल्यू निकल कर जाती है। 13 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 का हिस्सा जाएगा, 5 में करोगे तो 5 का हिस्सा जाएगा, और 6 में करेंगे तो 6 का हिस्सा आ जाएगा। करना, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65 और 13 छिंग 78, 13 दूनी 26, पहले जो हिस्सा आया 26 आया, 13 पंजे 65 और तीसरा जो हिस्सा आया 13 छिंग 78। तीनों जो हिस्सा है कितना है, 26 65 और 78। ये आपका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। 2 मिनट रुकना बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेरा क्वेश्चन है आपका, मान्यानुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच का तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच के मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार इंग्लिश में देख लेंगे इंग्लिश वाले बच्चे। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ट्रू प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 8 एंड 20 एंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 एंड 9। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखना, पहले समझना क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन करने से पहले तो हमें क्वेश्चन समझ आना चाहिए ना, क्वेश्चन आखिर है कह क्या रहा है। जब तक क्वेश्चन ही हमें समझ नहीं आएगा तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल देंगे। ठीक है, किसी मंजिल पे हमें जाना है, रास्ते का नहीं पता होगा तो उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ना क्वेश्चन ही समझ आना चाहिए। इसने क्या बोला, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि 8 और 20 के बीच का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है आपको। 8 और 20 के बीच का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। जैसे आपको यहाँ पे 4 संख्याएं दी हैं। पहले दी है कि 8 और 20 और फिर क्या देना है 4 और 9। उन्होंने क्या बोला है कि 8 और 20 के बीच का तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन बताना। इसका तो आपको क्या बताना है, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है आपको। ठीक है, और 4 और 9 के बीच के मध्य अनुपात, इन दोनों के बीच में क्या बताना है आपको, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शन बताना है। ठीक है, तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच के मध्य अनुपात का अनुपात बताना, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल और इसका मीन प्रोपोर्शनल, दोनों का अनुपात बताना आपको। ठीक है, यहाँ से आप थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना और यहाँ से आप मीन प्रोपोर्शनल निकालना, इसके मीन प्रोपोर्शनल इसके थर्ड प्रोपोर्शनल का अनुपात बताना दोनों का। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो देखो बच्चों, इसे एक बार इसने क्या बोला, 8 और 20 के बीच का तृतीय अनुपात। मैंने आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला ही बताया था। ठीक है, और आपको डायरेक्ट उसका कॉन्सेप्ट बताया था। देखना, संख्याएं हैं, मैं यहाँ निकाल देगा। ठीक है, 8 और देखना इसने क्या बोला है कि 8 और 20 का आपको क्या बताना, थर्ड प्रोपोर्शन बताना। और मैंने आपको बताया कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए उसने थर्ड पूछा ना, थर्ड के स्थान पे हमें एक्स लिखना है। यहाँ पे जब एक्स लिखेंगे, जब 3 संख्याओं से आपको समानुपात बनाना हो तो समानुपात कैसे बनाते हो, मैंने आपको बताया है कि इस संख्या को एक स्थान लिखना, इस बीच वाली संख्या को 2 बार लिखना, यहाँ भी और यहाँ भी, और एक्स को यहाँ पे लिखना। तो कैसे लिखेंगे आप, 8 अनुपात 20 प्रोपोर्शन 20 रेशो एक्स। और आपको मैंने बताया है कि बाहर वाली संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर वाली संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वाली संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8x बराबर 20 इंटू 20। अब 8 से हम 20 और 20 को काटें, कितना है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 2 एकम 2, तो x बराबर कितना है आपका 50 आया। ठीक है, इन्हें क्या बोला था, 8 और 20 का तृतीय अनुपात बताना, तो तृतीय अनुपात हमारा कितना है 50। अब क्या बोला है कि 4 और 9 के बीच का मध्य अनुपात, मेन प्रोपोर्शन बताना है, 4 और 9 के बीच का मेन प्रोपोर्शन। और मेन प्रोपोर्शन निकालने का मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था कि दी गई संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना और उनका अंडर रूट निकाल देना। ठीक है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना है, 2 दिया 6 हो जाएगा। तो मेन प्रोपोर्शन निकल गया, कितना है 6 आया। ठीक है, डायरेक्ट मैंने बता दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन को बता रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट भी देखना। ये तो आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकाला और यहाँ पर निकाल रहा हूँ मेन प्रोपोर्शनल। और मेन प्रोपोर्शन निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि अंडर रूट में ए बी। अब ए और बी क्या है, पहले वाली संख्या ए है और दूसरी वाली संख्या बी है। अंडर रूट में अगर ए 4 इंटू 9 लिखोगे तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाए, 2 दिया 6।
तो मीन प्रोपोर्शन आपने कितना निकाला 6 और थर्ड प्रोपोर्शन आपने कितना निकाला 15। इन्हीं दोनों का रेशो पूछा उसने, इन्हीं दोनों का रेशो पूछा है, तो इन दोनों का रेशो कितना आएगा 50:6। अगर ये डिवाइड हो रहे तो डिवाइड करो, नहीं तो यही छोड़ दो। डिवाइड हो रहे हैं किसी नंबर से, हो रहे हैं 2 से। 25 दूनी 50 और 3 दूनी 6। आपका जो आंसर आया कितना है 25:3 आया, ऑप्शन बी आपका आंसर। ठीक है, करना रेलवे एनटीपीसी टायर 2 का क्वेश्चन है 2016 से का। ठीक है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बेफिक्र रहना। रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए अभी तक प्रीवियस ईयर, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना बच्चों इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला कि इफ 5a minus 2b equal 0 and 4b minus 5c equal 0 then find the value c ratio a। यदि 5a minus 2b बराबर 0 है और 4b minus 5c बराबर 0 है तो c रेशो a का मान ज्ञात कीजिए। c अनुपात a बताना है। तो देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, 5a minus 2b बराबर 0, 4b minus 5c बराबर 0। अब देखो भाई, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन 2 बन गई है। इसमें जो पूछा है फाइंड करने के लिए क्या बोला है कि सी रेशो ए बताना है। ठीक है, आपको सी चाहिए और ए चाहिए। अब देखो ए कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, ए तो आपका आ रहा है इक्वेशन फर्स्ट में आ रहा है, ये आपका ए। और क्या चाहिए आपको, सी चाहिए। सी इसमें तो है नहीं, सेकंड इक्वेशन है, कहाँ है, ये रहा सी। तो आपको ए और सी बताना है। अगर ए और सी बताना है तो उसके लिए आपको 2b और 4b को खत्म करना पड़ेगा, तभी तो आपके पास बचेंगे ए और सी। ए और सी चाहिए तो आपको b को खत्म करना पड़ेगा। तो b कैसे खत्म होगा, देखना, ये -2b है, ये 4b है। अगर इन्हें खत्म करना है तो दोनों बराबर होने चाहिए, या तो ये भी 2b हो या फिर ये भी 4b हो, जो दोनों कट जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 3 में से 2 घटाऊंगा तो आपका 1 बच जाएगा, और मुझे बचाना कुछ भी नहीं है। और बचेगा कब, नहीं, जब 3 में से मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मुझे बिल्कुल खत्म करना है संख्या, और खत्म करने के लिए संख्या इक्वल होनी चाहिए, और एक माइनस में एक प्लस में होनी चाहिए। तो देखना, इस 2b को मुझे 4b बनाना है, तो 4b कैसे बनेगा, इस पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करी। तो देखना 2 2 जा 4, ये 4b है माइनस में और ये 4b है प्लस में, दोनों आपस में कट गए हैं। यहाँ कितना बचा, 5 दूनी 10, 10 a। यहाँ कितना बचा, -5c बराबर में 0। 5c अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10a बराबर 5c। इधर माइनस बता, इक्वल का उधर जाके संख्या प्लस में हो जाती है, अगर ये प्लस में होती तो उधर जाके माइनस में हो जाती। देखना यहाँ से डायरेक्ट काटना, 5 दूनी 10, कितना है आपका 2a बराबर c। उसमें पूछेगा c रेशो a पूछा है, तो इस a को c के डिवाइड में ले जाना। तो c अपॉन a बराबर में कितना बचा, यहाँ पे ऊपर 2 बचा, अगर नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेना अपने साइड से। तो c अपॉन a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, c रेशो a भी लिख सकता हूँ इसे मैं, और 2/a को कैसे लिख सकता हूँ, 2:1। आपका आंसर आ गया। जो फाइंड करने के लिए बोला है कि c रेशो a बताओ कितना है, 2:1 आया आपका आंसर। ठीक है, कर रहे हैं इसे। रेलवे एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है ये, सारे प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे आपको रेलवे के सारे जितने भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट है आपका a:3 बराबर b:7 बराबर c:9 है, तो a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। इफ a:3 equal b:7 equal c:9, then find the value of a plus b plus c upon a। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, a प्लस b प्लस c अपॉन a की वैल्यू बतानी है आपको। तो देखना इस क्वेश्चन को, देखो मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई संख्या a:2 लिखी है तो इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि a/2 ऐसे लिख सकते हैं।
सभी संख्याओं को लिख सकते हैं, मैं पहले डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, फिर ठीक है इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा। आपको पता है कि हम इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं कि a के नीचे 3 आएगा, b के नीचे 7 आएगा और c के नीचे 9 आएगा। और आप ये बात ध्यान रखना, जब भी संख्याएं इक्वल में हो कि a b c d e कितनी भी हो, 2 से ज्यादा कितनी भी हो, 1 से ज्यादा 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो संख्या उनके नीचे लिखी होती है उनकी वैल्यू वही होती है। तो a के नीचे क्या है 3, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। b के नीचे क्या है, b के नीचे है 7, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 7। c के नीचे क्या है 9, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो a के स्थान पर आपको क्या लिखना है 3, प्लस b के स्थान पर क्या लिखना है आपको 7, प्लस c के स्थान पर कितना लिखना है आपको 9 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3। 9 और 7 16 और 3 19, तो 19/3 आपका आंसर। देखो कौन से ऑप्शन में पड़ा है, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, ठीक है देखो इसे, ये तो फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन से भी कराऊंगा। देखो अभी मैंने आपको बताया, एक बार फिर से मैं आपको ये समझा देता हूँ डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है, जब भी आपको ए बी सी और ए के साथ कोई संख्या रेशो में दी हो और तीनों आपको इक्वल में दी हो, तो आपको डायरेक्ट क्या समझना है कि ए की वैल्यू इसके सामने वाली जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू है, और बराबर में फिर बी दिया है और बी के रेशो में कोई संख्या दी है तो वो संख्या बी की वैल्यू है। बराबर में सी दिया है और सी के रेशो में कोई संख्या दी है तो वो सी की वैल्यू है। मतलब जब भी आपको ऐसी सेम संख्या ऐसी मिले ए बी सी और उनके रेशो में भी कोई संख्या हो, तो उनके सामने वाली संख्या जो होती है वो उन्हीं की वैल्यू होती है। ठीक है, ये तो आपसे क्या पूछ लिया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए पूछ लिया है। कभी कभी वो डायरेक्ट इसे ना पूछ के ना वो डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि ए की वैल्यू बताओ, आपको कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू 3 है, डायरेक्ट लगा देना ऑप्शन पर, आपको ऑप्शन मिलेगा 3। बी की वैल्यू पूछे डायरेक्ट तो 7, और वो आपसे कैसे भी कैलकुलेटिव बना ले कि ए प्लस बी बताओ तो आपको दोनों को जोड़ देना है, ए इंटू बी बताओ तो आपको दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट एच उठाना आपको। ठीक है, अब मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ आपको। ठीक है, देखना इसका कॉन्सेप्ट, ये जो है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a बाय 3 बराबर b बाय 7 और c अपॉन 9। ठीक है, इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके इक्वल में मैंने मान लेता हूं कि ये किसके इक्वल है, ये k के इक्वल है। जब इसे मैं लिखूंगा तो a अपॉन 3 बराबर k, a बराबर कितना हो गया 3k, ऐसे ही b अपॉन 7 बराबर k, तो b बराबर कितना हो गया 7k। ऐसे ही c अपॉन 9 बराबर k, तो c बराबर कितना हो गया 9k। तो तीनों को अगर मैं लिखूं a 3k और b कितना है 7k और c कितना निकाला आपने 9k, के सब कट गए, तो कितना हो जाए 3:7:9। ये किसकी वैल्यू आई है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। फाइंड करने के लिए क्या बोला है इसने, फाइंड करने के लिए बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी बताना है अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 3, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन ए की वैल्यू 3। तो कितना हो 7 और 3 10 और 9 19/3। तो इसका आंसर कितना है 19/3, यही आपका आंसर। ठीक है, जो आज हम यहीं पे क्वेश्चन रखते हैं, इस सारे क्वेश्चन ना कल कराएंगे। आपका एक क्वेश्चन छूट गया था फर्स्ट वाला, पहले उस क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद हम कल मिलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर आता हूँ पहले। देखना आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो था क्या था, 2x प्लस 7y रेशो 4x माइनस 3y प्रोपोर्शनल 8:3। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x रेशो y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो मैंने बच्चों ने क्वेश्चन क्यों छुड़वाया था, आपने देखो आप सारे जो क्वेश्चन कर रहे हो मोस्टली क्वेश्चन आप इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करके आए हो, सारे प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसमें इजी इजी क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था इसलिए मैंने छुड़वा दिया था। अब इस क्वेश्चन करेंगे ना तो आप इजीली कर पाओगे, लेकिन आगे स्टार्टिंग करते ना तो आपको शायद ये एक बार दो बार में समझ आता, 2-3 बार में समझ आता, और फिर भी आता नहीं आता, वैसे आ ही जाता, इतने भी आप क्या वीक नहीं हो पढ़ने में।
तो देखना ही वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 4 संख्याएं हैं और प्रोपोर्शन में लिखी हुई हैं, और मैंने आपको अभी जितने क्वेश्चन कराए हैं उनमें मैंने आपको क्या बताया है कि पहले वाली संख्या, इस पहले वाली संख्या को लेना है और लास्ट वाली संख्या को लेना है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करोगे आप, 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 7y बराबर में, इसके बराबर में किसकी मल्टीप्लाई लिखनी है, इन बीच वाली दो संख्याओं की मल्टीप्लाई लिखनी है। तो 8 4x माइनस 3y, इनकी मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस 3 7 जा 21 y बराबर 8 4 जा 30 2x माइनस 8 3 जा 24 y। अब 6x को इधर में इधर लाऊंगा तो ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, और ये 32 में से जब 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 26x बराबर ये 24 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, सॉरी 2 मिनट रुकना बच्चे, देखना 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 आएगा, और यहाँ पे क्या प्लस यहाँ लगा रखा मैंने माइनस, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, तो ये प्लस में है और ये माइनस में उधर जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, 21y प्लस में है और ये 24y उधर जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, तो 24 और 21 कितने हो जाएंगे, ये 45y। आपसे पूछा गया x रेशो y पूछा है, तो इस y को x के नीचे ले जाना, तो x अपॉन y बराबर 45/26, तो x रेशो y कितना है आपका 45:26, 45:26, यही आपका आंसर। ऑप्शन देखो किस ऑप्शन में पढ़ा है ये, पहले ये ऑप्शन ए, आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, मैंने आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ था वो भी आपको मैंने कंप्लीट करा दिया, कोई भी अधूरा नहीं छोड़ा है मैंने। ठीक है, टोटल आपको समथिंग 13-14 क्वेश्चन कराया है मैंने। ठीक है, इस आगे हम क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर उसके बाद। ठीक है, और आप ना बेफिक्र रहना, ये एनटीपीसी रेलवे का बैच स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आज आया हूँ 2 क्लास करी 3 क्लास करी 4 क्लास करी फिर मैं गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अगर आया हूँ ना तो स्टार्टिंग करिए मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, मैं आपको एनटीपीसी रेलवे के सारे चैप्टर कराऊंगा, मैथ अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर होते हैं आपके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है, टाइम एंड वर्क होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, परसेंटेज होता है, मिक्सचर एलिगेशन होता है, मतलब जितने भी एक्सेट्रा आपको सबको पता है कि कौन कौन से चैप्टर आने हैं। ठीक, तो आप बेफिक्र रहना, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आपको डेली एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, लग समथिंग मतलब ऐसी 10 15 15 20 ऐसी, मतलब धीरे धीरे उनका क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको यहाँ पे ऐसी समथिंग मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराएंगे, 14-15। आज मैं यहाँ ब्रेक करता हूँ, थोड़ा मुझे भी काम है। ठीक है, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे आज। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद कल चलते हैं इससे आगे। ठीक है, फिर से हरे कृष्ण एक बार, थैंक यू।